अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने अहबाब में तशरीफ़ फरमा थे और वो सब के सब अल्लाह के मकबूल बंदों का तज़किरा कर रहे थे। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं एक रोज़ बैतुल मुक़द्दस में था और हज के दिनों में बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए थे। मैंने इस साल हज के लिए ना पहुंच सकने पर बड़ा अफसोस किया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि लोग मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके होंगे, मैं यहीं हूँ। अफसोस कि मैं इस साल इस नेमत से महरूम रह गया। मैं रोने लगा और बहुत रोया। थोड़ी देर के बाद गैब से एक नदा आई कि कोई कह रहा था, ए सरी मत रो, अल्लाह ताला तुम्हें किसी सबब हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा देगा। मैंने कहा, मगर यह कैसे मुमकिन है जबकि मक्का मुअज़्ज़मा यहाँ से काफ़ी दूर है और मैं यहाँ बैतुल मुक़द्दस में हूँ। आवाज़ आई कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। मैंने सजदा शुक्र अदा किया और गैब की आवाज़ की सदाकत के ज़हूर की इंतज़ार करने लगा। इतने में मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में दो चार नूरानी चेहरे वाले हज़रात दाखिल हुए। इनकी नूरानी सूरतें ऐसी पुरनूर थीं जैसे सूरज चमक रहा हो। इन चारों में से एक इनका पेशवा था, तीन इनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद जगमगा उठी। मैंने इन्हें देखा तो उठकर इनके साथ हो लिया। फिर उन्होंने 2 रकात बाजमात नमाज पढ़ी। इमाम वही बना जो इनका पेशवा था। नमाज के बाद इनका वो इमाम दुआ मांगने लगा और वो तीनों इसकी दुआ पर आमीन कहने लगे। मैं करीब हो गया। मैंने देखा कि वो बड़ी रिकत अमेज़ दुआ मांग रहे हैं। जब वो दुआ से फारुग हुए तो मैंने इनसे अस्सलामु अलैकुम कही तो उन्होंने जवाब दिया। फिर इनके इसी पेशवा ने मुझसे कहा, मुबारकबाद ए सरी के हाथों से तुम्हें हज की बशारत मिल चुकी है। मैंने कहा, हाँ या सैयदी, आपके यहाँ तशरीफ़ लाने से कबल मुझे हाथों से एक बशारत मिली है। वो फरमाने लगे, हाँ हाँ, जब तुम्हें वो निदा आतिफ सुनाई दी गई थी हम इस वक्त खरासान में थे। मैं हैरान होकर पूछा, हजूर, खरासान की मुसाफत तो यहाँ से साल भर की है, फिर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? तो फरमाने लगे, मुसाफत अगर हज़ारों साल की भी हो तो कोई बात नहीं, ज़मीन इसी खुदा की है जिसके हम बंदे हैं। हम इसी के घर की ज़ियारत के लिए निकले हैं और हमें पहुंचाना भी इसी का काम है। देखो, ये सूरज मशरक़ से चलकर सिर्फ़ एक दिन में ही मग़रिब में पहुंच जाता है, हालांकि मशरक़ और मग़रिब में मसाफत कई सालों की है। तो क्या सूरज इतनी तवील मसाफत अपनी कुदरत से तय करता है? तो जब एक बेजान वजूद इतनी लंबी मुसाफत दिन भर में तय कर लेता है तो जो अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं वो अगर साल भर की मुसाफत पल भर में तय कर लें तो कौन सी ताज्जुब की बात है। फिर बाहर निकले और मुझे साथ लिया और नमाज ज़हर के वक्त हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पानी का नामो निशान तक न था, मगर इसी मकबूल हक़ की बरकत और करामत से हमने वहाँ एक ठंडा चश्मा पाया जिससे हमने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, फिर चले और नमाज असर के वक्त हमें एजाज़ की निशानियाँ नज़र आने लगीं और मग़रिब से पहले पहले हम मक्का मुकरमा पहुँच गए। मक्का मुकरमा पहुँचा कर वो लोग मेरी नज़रों से गायब हो गए। नाज़रीन मोहतरम, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह इसके लिए दुनिया को मुसख्खर कर देते हैं और मसाइल इनके लिए कोई मानी नहीं रखते। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।